बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और हर एक की ज़ुबान पर गर्मी का ही ज़िक्र होता है। तो इसी गर्मी के हवाले से जो बातचीत हम आम तौर पर उर्दू में कर रहे होते हैं, वही बातचीत अगर हम इंग्लिश में करना सीख जाएं तो आज की वीडियो इसी हवाले से है। हम इंग्लिश में बातचीत करना सीखेंगे गर्मी के हवाले से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहे। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि वीडियो के एंड पर पूछना है मैंने आपसे एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उन्हीं लोगों को पता चल सकेगा जो वीडियो पूरी देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस तो वही है जो हम आजकल गर्मियों के मौसम में रोज़ ही कहते हैं और हम कहते हैं आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स ये है वेरी बहुत, हॉट गर्म, टुडे आज। जब हम मौसम की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम सेंटेंस के शुरू में इट लगाते हैं। इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स वेरी हॉट टुडे। अच्छा, इसी बात को कि आज बहुत गर्मी है हम इंग्लिश में इस स्टाइल से भी कह सकते हैं इट्स सो हॉट टुडे। सो का मतलब होता है बहुत। इट्स सो हॉट टुडे। इट्स सो हॉट टुडे। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स टू हॉट आउटसाइड। इट्स ये है टू बहुत, हॉट गरम, आउटसाइड बाहर। इट्स टू हॉट आउटसाइड। इट्स टू हॉट आउटसाइड। आजकल जैसे शदीद गर्मी पड़ रही है तो इस शदीद गर्मी को ज़ाहिर करने के लिए हम ये कहते हैं बहुत शदीद गर्मी है। इट्स बॉइलिंग हॉट। आपको पता है बॉयल का मतलब होता है उबलना, बॉइलिंग उबलता हुआ, हॉट गरम। इट्स बॉइलिंग हॉट यानी बहुत ही ज़्यादा शदीद जब गर्मी होती है तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं। इट्स बॉइलिंग हॉट, बहुत शदीद गर्मी है। इट्स बॉइलिंग हॉट। इट्स बॉइलिंग हॉट। जब हमने ये कहना हो आज हद से ज़्यादा गर्मी है तो हम कहेंगे इट्स टू हॉट टुडे। टू के बहुत सारे मतलब होते हैं उर्दू में, लेकिन एक मतलब ये भी होता है कि हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इट्स टू हॉट टुडे। आज हद से ज़्यादा गर्मी है। इट्स टू हॉट टुडे। ये गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है। दिस हीट इज़ अनबेयरेबल। दिस ये हीट गर्मी, इज़ है अनबेयरेबल नाकाबिले बर्दाश्त। दिस हीट इज़ अनबेयरेबल। दिस हीट इज़ अनबेयरेबल। यही बात हम मौसम के हवाले से भी कह सकते हैं। ये मौसम नाकाबिले बर्दाश्त है। दिस वेदर इज़ अनबेयरेबल। दिस ये वेदर मौसम, इज़ है अनबेयरेबल नाकाबिले बर्दाश्त। दिस वेदर इज़ अनबेयरेबल। दिस वेदर इज़ अनबेयरेबल। धूप बहुत तेज़ है। द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सन सूरज, इज़ है वेरी बहुत, स्ट्रॉन्ग ताकतवर। द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अगर हम लफ्ज़ों के हिसाब से मतलब करें उर्दू में तो इसका मतलब होगा सूरज बहुत ताकतवर है, लेकिन इसकी उर्दू हम मुहावरे के हिसाब से करेंगे। सन जो सूरज है उसकी धूप होती है तो हम ये कहेंगे कि धूप बहुत तेज़ है। स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर मतलब हो जाएगा तेज़ और सन का यहाँ पर मतलब है सूरज की धूप। द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये मुहावरे के हिसाब से इसका मतलब है कि धूप बहुत तेज़ है। द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मौसम बहुत गर्म है। द वेदर इज़ वेरी हॉट। वेदर मौसम, इज़ है वेरी बहुत, हॉट गर्म। द वेदर इज़ वेरी हॉट। द वेदर इज़ वेरी हॉट। गर्मी बढ़ रही है। इट्स गेटिंग हॉटर। इट्स ये है गेटिंग का मतलब होता है होना, हॉटर ज़्यादा गर्म। इट्स गेटिंग हॉटर। इट्स गेटिंग हॉटर। इट्स गेटिंग हॉटर। शदीद गर्मी में अगर कोई बाहर जाना चाह रहा हो और आपने उसे ये कहना हो कि बाहर जाने के लिए बहुत गर्मी है तो आप कहेंगे इट्स टू हॉट टू गो आउटसाइड। इट्स टू हॉट टू गो आउटसाइड। टू हॉट बहुत ज़्यादा गर्मी, गो जाना, आउटसाइड बाहर।
इट्स टू हॉट टू गो आउटसाइड। इट्स टू हॉट टू गो आउटसाइड। गर्मी ज़्यादा हो तो अक्सर लोगों को रात को नींद भी नहीं आती, स्पेशली अगर लाइट भी चली जाए तो फिर मच्छर और गर्मी, तो फिर नींद का आना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने ये कहना है कि गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, तो आप कहेंगे आई कांट स्लीप बिकॉज ऑफ द हीट। आई मैं कांट नहीं सकना, स्लीप सोना, बिकॉज ऑफ वजह से, हीट गर्मी। आई कांट स्लीप बिकॉज ऑफ द हीट। आई कांट स्लीप बिकॉज ऑफ द हीट। काश बारिश हो जाए। आई विश इट वुड रेन। रेन कहते हैं बारिश को। विश का मतलब होता है चाहना या ख्वाहिश करना। आई विश इट वुड रेन। आई विश इट वुड रेन। आई विश इट वुड रेन। मुझे पसीना आ रहा है। आई एम स्वेटिंग। स्वेट का मतलब होता है पसीना। आई एम स्वेटिंग। आई एम स्वेटिंग। मेरा पसीना रुक ही नहीं रहा। आई कांट स्टॉप स्वेटिंग। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। आई कांट स्टॉप स्वेटिंग। आई कांट स्टॉप स्वेटिंग। आई कांट स्टॉप स्वेटिंग। मुझे गर्मी लग रही है। आई एम फीलिंग हॉट। फीलिंग का मतलब है महसूस करना, हॉट गरम। आई एम फीलिंग हॉट। आई एम फीलिंग हॉट। आई एम फीलिंग हॉट। मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब है प्यासा। आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। मुझे ठंडा मशरूब चाहिए। आई नीड अ कोल्ड ड्रिंक। आई मैं, नीड ज़रूरत है, आ एक, कोल्ड ड्रिंक ठंडा मशरूब। आई नीड अ कोल्ड ड्रिंक। मुझे ठंडा मशरूब चाहिए। आई नीड अ कोल्ड ड्रिंक। आई नीड अ कोल्ड ड्रिंक। ठंडा मशरूब पीने के लिए आप किसी को अपने साथ शामिल भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं चलो ठंडा मशरूब पीते हैं। लेट्स हैव अ कोल्ड ड्रिंक। लेट्स हैव अ कोल्ड ड्रिंक। लेट्स हैव अ कोल्ड ड्रिंक। प्लीज़ पंखा चला दें। प्लीज़ टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन का मतलब होता है चलाना, फ़ैन पंखा। प्लीज़ टर्न ऑन द फैन। प्लीज़ टर्न ऑन द फैन। और अगर आपने ये कहना है कि प्लीज़ एसी चला दें, तो आप कहेंगे प्लीज़ टर्न ऑन द एसी। प्लीज़ टर्न ऑन द एसी। प्लीज़ टर्न ऑन द एसी। गर्मी में पंखे की हवा भी ज़रा कम ही लगती है। तो अगर आपको ये लगे कि पंखा बहुत आहिस्ता चल रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे द फ़ैन इज़ टू स्लो। स्लो का मतलब है आहिस्ता। द फ़ैन इज़ टू स्लो। द फ़ैन इज़ टू स्लो। चलो जी, अब पंखा काम नहीं कर रहा। गर्मियों में चीज़ें भी ज़्यादा ही ख़राब होती हैं। तो अगर आपका पंखा काम करना बंद कर जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पंखा काम नहीं कर रहा। इंग्लिश में आप कहेंगे द फ़ैन इज़ंट वर्किंग। वर्किंग का मतलब है काम करना। द फ़ैन इज़ंट वर्किंग। द फ़ैन इज़ंट वर्किंग। द फ़ैन इज़ंट वर्किंग। जब एसी ठंडक करना बंद कर दे तो आप कहेंगे एसी ठंडक नहीं कर रहा। द एसी इज़ नॉट कूलिंग। कूलिंग का मतलब है ठंडा करना। द एसी इज़ नॉट कूलिंग। द एसी इज़ नॉट कूलिंग। बिजली नहीं है। इस जुमले की इंग्लिश याद कर लें। कम से कम दिन में 10 बार तो आप बोल ही सकेंगे, क्योंकि बिजली अक्सर नहीं होती। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। कमरा बहुत गर्म है। गर्मियाँ हैं भाई, कमरा तो गर्म होगा। द रूम इज़ वेरी हॉट। द रूम इज़ वेरी हॉट। द रूम इज़ वेरी हॉट। प्लीज़ खिड़की खोल दें। ओपन द विंडो प्लीज़। ओपन खोलना, विंडो खिड़की। ओपन द विंडो प्लीज़। ओपन द विंडो प्लीज़। ओपन द विंडो प्लीज़। बिजली चली गई है। द पावर इज़ आउट। पावर कहते हैं बिजली को। द पावर इज़ आउट। द पावर इज़ आउट। गर्मियों के मौसम में बिजली का आना जाना तो लगा ही रहता है। बिजली आने के बाद अगर दोबारा चली जाए तो आप कहेंगे फिर बिजली चली गई है। द पावर इज़ आउट अगेन। अगेन का मतलब है दोबारा। द पावर इज़ आउट अगेन। द पावर इज़ आउट अगेन। गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि घर के अंदर रहा जाए। तो दूसरों को आप यही मशवरा दें कि चलो घर के अंदर रहते हैं। लेट्स स्टे इनडोर्स। इनडोर्स का मतलब होता है घर के अंदर। स्टे का मतलब है रहना।
लेट्स स्टे इंडोर्स, लेट्स स्टे इंडोर्स, लेट्स स्टे इंडोर्स। एक जुमला जो हम अक्सर गर्मियों में बोलते हैं वो ये है, मैं ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालांकि हमें गर्मी बर्दाश्त तो करनी ही पड़ती है। एनीवेज़, अगर आपने ये कहना हो कि मैं ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप कहेंगे आई कांट स्टैंड दिस हीट, आई कांट स्टैंड दिस हीट, आई कांट स्टैंड दिस हीट। ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर गर्मी की क्या सिचुएशन है। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।